श्रीनगर छानपुरा में आज सुबह सुबह पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एनआईए ने एक छापेमारी की श्रीनगर छानपुरा में आज सुबह सुबह पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एनआईए ने एक छापेमारी की जिसके दौरान एक शख्स के घर को जब्त कर लिया गया है। यानी उसकी पूरी जायदाद को फिलहाल जब्त कर लिया गया है और ये बताया जा रहा है कि कुछ साल 2023 मई के अंदर टीआरएफ यानी लश्कर तैयबा से वाबस्ता कुछ जंगजुओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से गोला असला बारूद जो है वो बरामद किया गया था। आप जानते हैं लगातार टेरर फंडिंग के मामले हों या बाकी का एक केस जिसमें एसआईए या एनआईए लगातार छापेमार कार्रवाइयां जो है वो वादी कश्मीर के अंदर कर रही है, जम्मू के अंदर भी देखने को मिल रही। पॉइंट नार्को टेररिज्म की बात करें या बाकी, और इसके चलते तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो भी हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। कौन कब क्या गलती करता है और उसे उसी वक्त दबोच लिया जाता है। फिलहाल बड़ी खबर जो श्रीनगर से, जहां छानपुरा में आज अलल सुबह के वक्त एनआईए ने यह छापेमारी की जिसमें मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी इसके घर को जो है वो अटैच कर लिया गया है और उसके बाद इसके घर पे नोटिस भी चिपका दिया गया है कि अब उसे गवर्नमेंट ने अपनी सरकार ने अपनी तहवील में लिया है और केस को दर्ज करके मजीद तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। आपको बता दें, जब टीआरएफ के 2 जंगजुओं को वहां से गिरफ्तार किया गया था मई 2023 में, उनसे असला गोला बारूद जिसमें 15 पिस्तौल हैं, 3 मैगजीन हैं और 300 के करीब राउंड उनसे जो है वो बरामद किए गए थे और जिसमें एक साइलेंसर वो भी बरामद जो है वो किया गया था। अब इस पूरे मामले को जब तफ्तीश किया गया तो अब जाकर के इसकी जायदाद को जब्त कर लिया गया है और मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी को ऊपर जो है वो मजीद तहकीकात अब जारी है। क्या इसके अलावा भी इसका लिंक कहीं है या नहीं, क्या कुछ मजीद तफसीलात इस हवाले से आएंगी, वो अभी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7 के साथ। श्रीनगर छानपुरा में आज सुबह सुबह पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एनआईए ने एक छापेमारी की जिसके दौरान एक शख्स के घर को जब्त कर लिया गया है। यानी उसकी पूरी जायदाद को फिलहाल जब्त कर लिया गया है और ये बताया जा रहा है कि कुछ साल 2023 मई के अंदर टीआरएफ यानी लश्कर तैयबा से वाबस्ता कुछ जंगजुओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से गोला असला बारूद जो है वो बरामद किया गया था। आप जानते हैं लगातार टेरर फंडिंग के मामले हों या बाकी का एक केस जिसमें एसआईए या एनआईए लगातार छापेमार कार्रवाइयां जो है वो वादी कश्मीर के अंदर कर रही है, जम्मू के अंदर भी देखने को मिल रही। पॉइंट नार्को टेररिज्म की बात करें या बाकी, और इसके चलते तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो भी हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। कौन कब क्या गलती करता है और उसे उसी वक्त दबोच लिया जाता है। फिलहाल बड़ी खबर जो श्रीनगर से, जहां छानपुरा में आज अलल सुबह के वक्त एनआईए ने यह छापेमारी की जिसमें मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी इसके घर को जो है वो अटैच कर लिया गया है और उसके बाद इसके घर पे नोटिस भी चिपका दिया गया है कि अब उसे गवर्नमेंट ने अपनी सरकार ने अपनी तहवील में लिया है और केस को दर्ज करके मजीद तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। आपको बता दें, जब टीआरएफ के 2 जंगजुओं को वहां से गिरफ्तार किया गया था मई 2023 में, उनसे असला गोला बारूद जिसमें 15 पिस्तौल हैं, 3 मैगजीन हैं और 300 के करीब राउंड उनसे जो है वो बरामद किए गए थे और जिसमें एक साइलेंसर वो भी बरामद जो है वो किया गया था। अब इस पूरे मामले को जब तफ्तीश किया गया तो अब जाकर के इसकी जायदाद को जब्त कर लिया गया है और मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी को ऊपर जो है वो मजीद तहकीकात अब जारी है। क्या इसके अलावा भी इसका लिंक कहीं है या नहीं, क्या कुछ मजीद तफसीलात इस हवाले से आएंगी, वो अभी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7 के साथ। श्रीनगर छानपुरा में आज सुबह सुबह पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एनआईए ने एक छापेमारी की जिसके दौरान एक शख्स के घर को जब्त कर लिया गया है। यानी उसकी पूरी जायदाद को फिलहाल जब्त कर लिया गया है और ये बताया जा रहा है कि कुछ साल 2023 मई के अंदर टीआरएफ यानी लश्कर तैयबा से वाबस्ता कुछ जंगजुओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से गोला असला बारूद जो है वो बरामद किया गया था। आप जानते हैं लगातार टेरर फंडिंग के मामले हों या बाकी का एक केस जिसमें एसआईए या एनआईए लगातार छापेमार कार्रवाइयां जो है वो वादी कश्मीर के अंदर कर रही है, जम्मू के अंदर भी देखने को मिल रही। पॉइंट नार्को टेररिज्म की बात करें या बाकी, और इसके चलते तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो भी हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। कौन कब क्या गलती करता है और उसे उसी वक्त दबोच लिया जाता है। फिलहाल बड़ी खबर जो श्रीनगर से, जहां छानपुरा में आज अलल सुबह के वक्त
एनआईए ने ये छापेमारी की, जिसमें मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी इसके घर को जो है वो अटैच कर लिया गया है और उसके बाद इसके घर पे नोटिस भी चिपका दिया गया है कि अब उसे गवर्नमेंट ने, सरकार ने अपनी तहवील में लिया है और केस को दर्ज करके मजीद तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। आपको बता दें, जब टीआरएफ के 2 जंगजुओं को वहां से गिरफ्तार किया गया था मई 2023 में, उनसे असला गोला बारूद जिसमें 15 पिस्तौल हैं, 3 मैगजीन हैं और 300 के करीब राउंड उनसे जो है वो बरामद किए गए थे और जिसमें एक साइलेंसर वो भी बरामद जो है वो किया गया था। अब इस पूरे मामले को जब तफ्तीश किया गया तो अब जाकर के इसकी जायदाद को जब्त कर लिया गया है और मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी को ऊपर जो है वो मजीद तहकीकात अब जारी है। क्या इसके अलावा भी इसका लिंक कहीं है या नहीं, क्या कुछ मजीद तफसीलात इस हवाले से आएंगी, वो आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7 के साथ। श्रीनगर छानपुरा में आज सुबह पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एनआईए ने एक छापेमारी की, जिसके दौरान एक शख्स के घर को जब्त कर लिया गया है, यानी उसकी पूरी जायदाद को फिलहाल जब्त कर लिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि कुछ साल 2023 मई के अंदर टीआरएफ यानी लश्कर तैयबा से वाबस्ता कुछ जंगजुओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से गोला असला बारूद जो है वो बरामद किया गया था। आप जानते हैं, लगातार टेरर फंडिंग के मामले हों या बाकी का एक केस जिसमें एसआई या एनआईए लगातार छापेमार कार्रवाइयां जो है वो वादी कश्मीर के अंदर कर रही है, जम्मू के अंदर भी देखने को मिल रही। पॉइंट नार्को टेररिज्म की बात करें या बाकी, और इसके चलते तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो भी हैं वो हाई अलर्ट पर हैं, कौन कब क्या गलती करता है और उसे उसी वक्त दबोच लिया जाता है। फिलहाल बड़ी खबर जो श्रीनगर से, जहां छानपुरा में आज अलल सुबह के वक्त एनआईए ने यह छापेमारी की, जिसमें मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी इसके घर को जो है वो अटैच कर लिया गया है और उसके बाद इसके घर पे नोटिस भी चिपका दिया गया है कि अब उसे गवर्नमेंट ने, सरकार ने अपनी तहवील में लिया है और केस को दर्ज करके मजीद तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। आपको बता दें, जब टीआरएफ के 2 जंगजुओं को वहां से गिरफ्तार किया गया था मई 2023 में, उनसे असला गोला बारूद जिसमें 15 पिस्तौल हैं, 3 मैगजीन हैं और 300 के करीब राउंड उनसे जो है वो बरामद किए गए थे और जिसमें एक साइलेंसर वो भी बरामद जो है वो किया गया था। अब इस पूरे मामले को जब तफ्तीश किया गया तो अब जाकर के इसकी जायदाद को जब्त कर लिया गया है और मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी को ऊपर जो है वो मजीद तहकीकात अब जारी है। क्या इसके अलावा भी इसका लिंक कहीं है या नहीं, क्या कुछ मजीद तफसीलात इस हवाले से आएंगी, वो आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7 के साथ। श्रीनगर छानपुरा में आज सुबह पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एनआईए ने एक छापेमारी की, जिसके दौरान एक शख्स के घर को जब्त कर लिया गया है, यानी उसकी पूरी जायदाद को फिलहाल जब्त कर लिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि कुछ साल 2023 मई के अंदर टीआरएफ यानी लश्कर तैयबा से वाबस्ता कुछ जंगजुओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से गोला असला बारूद जो है वो बरामद किया गया था। आप जानते हैं, लगातार टेरर फंडिंग के मामले हों या बाकी का एक केस जिसमें एसआई या एनआईए लगातार छापेमार कार्रवाइयां जो है वो वादी कश्मीर के अंदर कर रही है, जम्मू के अंदर भी देखने को मिल रही। पॉइंट नार्को टेररिज्म की बात करें या बाकी, और इसके चलते तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो भी हैं वो हाई अलर्ट पर हैं, कौन कब क्या गलती करता है और उसे उसी वक्त दबोच लिया जाता है। फिलहाल बड़ी खबर जो श्रीनगर से, जहां छानपुरा में आज अलल सुबह के वक्त एनआईए ने यह छापेमारी की, जिसमें मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी इसके घर को जो है वो अटैच कर लिया गया है और उसके बाद इसके घर पे नोटिस भी चिपका दिया गया है कि अब उसे गवर्नमेंट ने, सरकार ने अपनी तहवील में लिया है और केस को दर्ज करके मजीद तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। आपको बता दें, जब टीआरएफ के 2 जंगजुओं को वहां से गिरफ्तार किया गया था मई 2023 में, उनसे असला गोला बारूद जिसमें 15 पिस्तौल हैं, 3 मैगजीन हैं और 300 के करीब राउंड उनसे जो है वो बरामद किए गए थे और जिसमें एक साइलेंसर वो भी बरामद जो है वो किया गया था। अब इस पूरे मामले को जब तफ्तीश किया गया तो अब जाकर के इसकी जायदाद को जब्त कर लिया गया है और मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी को ऊपर जो है वो मजीद तहकीकात अब जारी है। क्या इसके अलावा भी इसका लिंक कहीं है या नहीं, क्या कुछ मजीद तफसीलात इस हवाले से आएंगी, वो आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7 के साथ। श्रीनगर छानपुरा में आज सुबह पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एनआईए ने एक छापेमारी की, जिसके दौरान एक शख्स के घर को जब्त कर लिया गया है, यानी उसकी पूरी जायदाद को फिलहाल जब्त कर लिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि कुछ
साल 2023 मई के अंदर टीआरएफ यानी लश्कर तैयबा से वाबस्ता कुछ जंगजुओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से गोला असला बारूद जो है वो बरामद किया गया था। आप जानते हैं लगातार टेरर फंडिंग के मामले हों या बाकी का एक केस जिसमें एसआई या एनआईए लगातार छापेमार कार्रवाइयां जो है वो वादी कश्मीर के अंदर कर रही है, जम्मू के अंदर भी देखने को मिल रही। पॉइंट नार्को टेररिज्म की बात करें या बाकी, और इसके चलते तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो भी हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। कौन कब क्या गलती करता है और उसे उसी वक्त दबोच लिया जाता है। फिलहाल बड़ी खबर जो श्रीनगर से, जहां छानपुरा में आज अलल सुबह के वक्त एनआईए ने यह छापेमारी की, जिसमें मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी इसके घर को जो है वो अटैच कर लिया गया है और उसके बाद इसके घर पे नोटिस भी चिपका दिया गया है कि अब उसे गवर्नमेंट ने, सरकार ने अपनी तहवील में लिया है और केस को दर्ज करके मजीद तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। आपको बता दें, जब टीआरएफ के 2 जंगजुओं को वहां से गिरफ्तार किया गया था मई 2023 में, उनसे असला गोला बारूद जिसमें 15 पिस्तौल हैं, 3 मैगजीन हैं और 300 के करीब राउंड उनसे जो है वो बरामद किए गए थे, और जिसमें एक साइलेंसर वो भी बरामद जो है वो किया गया था। अब इस पूरे मामले को जब तफ्तीश किया गया तो अब जाकर के इसकी जायदाद को जब्त कर लिया गया है और मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी को ऊपर जो है वो मजीद तहकीकात अब जारी है। क्या इसके अलावा भी इसका लिंक कहीं है या नहीं, क्या कुछ मजीद तफसीलात इस हवाले से आएंगी, वो आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7 के साथ। श्रीनगर छानपुरा में आज सुबह पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एनआईए ने एक छापेमारी की, जिसके दौरान एक शख्स के घर को जब्त कर लिया गया है, यानी उसकी पूरी जायदाद को फिलहाल जब्त कर लिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि कुछ साल 2023 मई के अंदर टीआरएफ यानी लश्कर तैयबा से वाबस्ता कुछ जंगजुओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से गोला असला बारूद जो है वो बरामद किया गया था। आप जानते हैं लगातार टेरर फंडिंग के मामले हों या बाकी का एक केस जिसमें एसआई या एनआईए लगातार छापेमार कार्रवाइयां जो है वो वादी कश्मीर के अंदर कर रही है, जम्मू के अंदर भी देखने को मिल रही। पॉइंट नार्को टेररिज्म की बात करें या बाकी, और इसके चलते तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो भी हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। कौन कब क्या गलती करता है और उसे उसी वक्त दबोच लिया जाता है। फिलहाल बड़ी खबर जो श्रीनगर से, जहां छानपुरा में आज अलल सुबह के वक्त एनआईए ने यह छापेमारी की, जिसमें मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी इसके घर को जो है वो अटैच कर लिया गया है और उसके बाद इसके घर पे नोटिस भी चिपका दिया गया है कि अब उसे गवर्नमेंट ने, सरकार ने अपनी तहवील में लिया है और केस को दर्ज करके मजीद तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। आपको बता दें, जब टीआरएफ के 2 जंगजुओं को वहां से गिरफ्तार किया गया था मई 2023 में, उनसे असला गोला बारूद जिसमें 15 पिस्तौल हैं, 3 मैगजीन हैं और 300 के करीब राउंड उनसे जो है वो बरामद किए गए थे, और जिसमें एक साइलेंसर वो भी बरामद जो है वो किया गया था। अब इस पूरे मामले को जब तफ्तीश किया गया तो अब जाकर के इसकी जायदाद को जब्त कर लिया गया है और मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी को ऊपर जो है वो मजीद तहकीकात अब जारी है। क्या इसके अलावा भी इसका लिंक कहीं है या नहीं, क्या कुछ मजीद तफसीलात इस हवाले से आएंगी, वो आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7 के साथ। श्रीनगर छानपुरा में आज सुबह पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एनआईए ने एक छापेमारी की, जिसके दौरान एक शख्स के घर को जब्त कर लिया गया है, यानी उसकी पूरी जायदाद को फिलहाल जब्त कर लिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि कुछ साल 2023 मई के अंदर टीआरएफ यानी लश्कर तैयबा से वाबस्ता कुछ जंगजुओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से गोला असला बारूद जो है वो बरामद किया गया था। आप जानते हैं लगातार टेरर फंडिंग के मामले हों या बाकी का एक केस जिसमें एसआई या एनआईए लगातार छापेमार कार्रवाइयां जो है वो वादी कश्मीर के अंदर कर रही है, जम्मू के अंदर भी देखने को मिल रही। पॉइंट नार्को टेररिज्म की बात करें या बाकी, और इसके चलते तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो भी हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। कौन कब क्या गलती करता है और उसे उसी वक्त दबोच लिया जाता है। फिलहाल बड़ी खबर जो श्रीनगर से, जहां छानपुरा में आज अलल सुबह के वक्त एनआईए ने यह छापेमारी की, जिसमें मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी इसके घर को जो है वो अटैच कर लिया गया है और उसके बाद इसके घर पे नोटिस भी चिपका दिया गया है कि अब उसे गवर्नमेंट ने, सरकार ने अपनी तहवील में लिया है और केस को दर्ज करके मजीद तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। आपको बता दें, जब टीआरएफ के 2 जंगजुओं को वहां से गिरफ्तार किया गया था मई 2023 में, उनसे असला गोला बारूद जिसमें 15 पिस्तौल हैं, 3 मैगजीन हैं और 300 के करीब राउंड उनसे जो है वो बरामद किए गए थे, और जिसमें एक साइलेंसर
वो भी बरामद जो है वो किया गया था। अब इस पूरे मामले को जब तफ्तीश किया गया तो अब जाकर के इसकी जायदाद को जब्त कर लिया गया है और मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी को ऊपर जो है वो मजीद तहकीकात अब जारी है। क्या इसके अलावा भी इसका लिंक कहीं है या नहीं, क्या कुछ मजीद तफसीलात इस हवाले से आएंगी, वो अभी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7 के साथ। श्रीनगर छानपुरा में आज सुबह सुबह पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एनआईए ने एक छापेमारी की, जिसके दौरान एक शख्स के घर को जब्त कर लिया गया है, यानी उसकी पूरी जायदाद को फिलहाल जब्त कर लिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि कुछ साल 2023 मई के अंदर टीआरएफ यानी लश्कर तैयबा से वाबस्ता कुछ जंगजुओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से गोला असला बारूद जो है वो बरामद किया गया था। आप जानते हैं लगातार टेरर फंडिंग के मामले हों या बाकी का एक केस जिसमें एसआई या एनआईए लगातार छापेमार कार्रवाइयां जो है वो वादी कश्मीर के अंदर कर रही है, जम्मू के अंदर भी देखने को मिल रही। पॉइंट नार्को टेररिज्म की बात करें या बाकी, और इसके चलते तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो भी हैं वो हाई अलर्ट पर हैं, कौन कब क्या गलती करता है और उसे उसी वक्त दबोच लिया जाता है। फिलहाल बड़ी खबर जो श्रीनगर से, जहां छानपुरा में आज अलल सुबह के वक्त एनआईए ने यह छापेमारी की, जिसमें मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी इसके घर को जो है वो अटैच कर लिया गया है और उसके बाद इसके घर पे नोटिस भी चिपका दिया गया है कि अब उसे गवर्नमेंट सरकार ने अपनी तहवील में लिया है और केस को दर्ज करके मजीद तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। आपको बता दें, जब टीआरएफ के 2 जंगजुओं को वहां से गिरफ्तार किया गया था मई 2023 में, उनसे असला गोला बारूद जिसमें 15 पिस्तौल हैं, 3 मैगजीन हैं और 300 के करीब राउंड उनसे जो है वो बरामद किए गए थे, और जिसमें एक साइलेंसर वो भी बरामद जो है वो किया गया था। अब इस पूरे मामले को जब तफ्तीश किया गया तो अब जाकर के इसकी जायदाद को जब्त कर लिया गया है और मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी को ऊपर जो है वो मजीद तहकीकात अब जारी है। क्या इसके अलावा भी इसका लिंक कहीं है या नहीं, क्या कुछ मजीद तफसीलात इस हवाले से आएंगी, वो अभी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7 के साथ। श्रीनगर छानपुरा में आज सुबह सुबह पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एनआईए ने एक छापेमारी की, जिसके दौरान एक शख्स के घर को जब्त कर लिया गया है, यानी उसकी पूरी जायदाद को फिलहाल जब्त कर लिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि कुछ साल 2023 मई के अंदर टीआरएफ यानी लश्कर तैयबा से वाबस्ता कुछ जंगजुओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से गोला असला बारूद जो है वो बरामद किया गया था। आप जानते हैं, लगातार टेरर फंडिंग के मामले हों या बाकी का एक केस जिसमें एसआई या एनआईए लगातार छापेमार कार्रवाइयां जो है वो वादी कश्मीर के अंदर कर रही है, जम्मू के अंदर भी देखने को मिल रही। पॉइंट नार्को टेररिज्म की बात करें या बाकी, और इसके चलते तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो भी हैं वो हाई अलर्ट पर हैं, कौन कब क्या गलती करता है और उसे उसी वक्त दबोच लिया जाता है। फिलहाल बड़ी खबर जो श्रीनगर से, जहां छानपुरा में आज अलल सुबह के वक्त एनआईए ने यह छापेमारी की, जिसमें मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी इसके घर को जो है वो अटैच कर लिया गया है और उसके बाद इसके घर पे नोटिस भी चिपका दिया गया है कि अब उसे गवर्नमेंट सरकार ने अपनी तहवील में लिया है और केस को दर्ज करके मजीद तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। आपको बता दें, जब टीआरएफ के 2 जंगजुओं को वहां से गिरफ्तार किया गया था मई 2023 में, उनसे असला गोला बारूद जिसमें 15 पिस्तौल हैं, 3 मैगजीन हैं और 300 के करीब राउंड उनसे जो है वो बरामद किए गए थे, और जिसमें एक साइलेंसर वो भी बरामद जो है वो किया गया था। अब इस पूरे मामले को जब तफ्तीश किया गया तो अब जाकर के इसकी जायदाद को जब्त कर लिया गया है और मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी को ऊपर जो है वो मजीद तहकीकात अब जारी है। क्या इसके अलावा भी इसका लिंक कहीं है या नहीं, क्या कुछ मजीद तफसीलात इस हवाले से आएंगी, वो अभी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7 के साथ। श्रीनगर छानपुरा में आज सुबह सुबह पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एनआईए ने एक छापेमारी की, जिसके दौरान एक शख्स के घर को जब्त कर लिया गया है, यानी उसकी पूरी जायदाद को फिलहाल जब्त कर लिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि कुछ साल 2023 मई के अंदर टीआरएफ यानी लश्कर तैयबा से वाबस्ता कुछ जंगजुओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से गोला असला बारूद जो है वो बरामद किया गया था।
आप जानते हैं लगातार टेरर फंडिंग के मामले हों या बाकी का एक केस जिसमें एसआई या एनआईए लगातार छापेमार कार्रवाइयां जो है वो वादी कश्मीर के अंदर कर रही है, जम्मू के अंदर भी देखने को मिल रही। पॉइंट नार्को टेररिज्म की बात करें या बाकी, और इसके चलते तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो भी हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। कौन कब क्या गलती करता है और उसे उसी वक्त दबोच लिया जाता है। फिलहाल बड़ी खबर जो श्रीनगर से, जहां छानपुरा में आज अलल सुबह के वक्त एनआईए ने यह छापेमारी की, जिसमें मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी इसके घर को जो है वो अटैच कर लिया गया है और उसके बाद इसके घर पे नोटिस भी चिपका दिया गया है कि अब उसे गवर्नमेंट सरकार ने अपने तहवील में लिया है और केस को दर्ज करके मजीद तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। आपको बता दें, जब टीआरएफ के 2 जंगजुओं को वहां से गिरफ्तार किया गया था मई 2023 में, उनसे असला गोला बारूद जिसमें 15 पिस्तौल हैं, 3 मैगजीन हैं और 300 के करीब राउंड उनसे जो है वो बरामद किए गए थे और जिसमें एक साइलेंसर वो भी बरामद जो है वो किया गया था। अब इस पूरे मामले को जब तफ्तीश किया गया तो अब जाकर के इसकी जायदाद को जब्त कर लिया गया है और मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी को ऊपर जो है वो मजीद तहकीकात अब जारी है। क्या इसके अलावा भी इसका लिंक कहीं है या नहीं, क्या कुछ मजीद तफसीलात इस हवाले से आएंगी, वो आप भी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे न्यूज इनसाइडर 24/7 के साथ। श्रीनगर छानपुरा में आज सुबह पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एनआईए ने एक छापेमारी की, जिसके दौरान एक शख्स के घर को जब्त कर लिया गया है, यानी उसकी पूरी जायदाद को फिलहाल जब्त कर लिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि कुछ साल 2023 मई के अंदर टीआरएफ यानी लश्कर तैयबा से वाबस्ता कुछ जंगजुओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से गोला असला बारूद जो है वो बरामद किया गया था। आप जानते हैं लगातार टेरर फंडिंग के मामले हों या बाकी का एक केस जिसमें एसआई या एनआईए लगातार छापेमार कार्रवाइयां जो है वो वादी कश्मीर के अंदर कर रही है, जम्मू के अंदर भी देखने को मिल रही। पॉइंट नार्को टेररिज्म की बात करें या बाकी, और इसके चलते तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो भी हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। कौन कब क्या गलती करता है और उसे उसी वक्त दबोच लिया जाता है। फिलहाल बड़ी खबर जो श्रीनगर से, जहां छानपुरा में आज अलल सुबह के वक्त एनआईए ने यह छापेमारी की, जिसमें मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी इसके घर को जो है वो अटैच कर लिया गया है और उसके बाद इसके घर पे नोटिस भी चिपका दिया गया है कि अब उसे गवर्नमेंट सरकार ने अपने तहवील में लिया है और केस को दर्ज करके मजीद तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। आपको बता दें, जब टीआरएफ के 2 जंगजुओं को वहां से गिरफ्तार किया गया था मई 2023 में, उनसे असला गोला बारूद जिसमें 15 पिस्तौल हैं, 3 मैगजीन हैं और 300 के करीब राउंड उनसे जो है वो बरामद किए गए थे और जिसमें एक साइलेंसर वो भी बरामद जो है वो किया गया था। अब इस पूरे मामले को जब तफ्तीश किया गया तो अब जाकर के इसकी जायदाद को जब्त कर लिया गया है और मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी को ऊपर जो है वो मजीद तहकीकात अब जारी है। क्या इसके अलावा भी इसका लिंक कहीं है या नहीं, क्या कुछ मजीद तफसीलात इस हवाले से आएंगी, वो आप भी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे न्यूज इनसाइडर 24/7 के साथ। श्रीनगर छानपुरा में आज सुबह पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एनआईए ने एक छापेमारी की, जिसके दौरान एक शख्स के घर को जब्त कर लिया गया है, यानी उसकी पूरी जायदाद को फिलहाल जब्त कर लिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि कुछ साल 2023 मई के अंदर टीआरएफ यानी लश्कर तैयबा से वाबस्ता कुछ जंगजुओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से गोला असला बारूद जो है वो बरामद किया गया था। आप जानते हैं लगातार टेरर फंडिंग के मामले हों या बाकी का एक केस जिसमें एसआई या एनआईए लगातार छापेमार कार्रवाइयां जो है वो वादी कश्मीर के अंदर कर रही है, जम्मू के अंदर भी देखने को मिल रही। पॉइंट नार्को टेररिज्म की बात करें या बाकी, और इसके चलते तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो भी हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। कौन कब क्या गलती करता है और उसे उसी वक्त दबोच लिया जाता है। फिलहाल बड़ी खबर जो श्रीनगर से, जहां छानपुरा में आज अलल सुबह के वक्त एनआईए ने यह छापेमारी की, जिसमें मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी इसके घर को जो है वो अटैच कर लिया गया है और उसके बाद इसके घर पे नोटिस भी चिपका दिया गया है कि अब उसे गवर्नमेंट सरकार ने अपने तहवील में लिया है और केस को दर्ज करके मजीद तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। आपको बता दें, जब टीआरएफ के 2 जंगजुओं को वहां से गिरफ्तार किया गया था मई 2023 में, उनसे असला गोला बारूद जिसमें 15 पिस्तौल हैं, 3 मैगजीन हैं और 300 के करीब राउंड उनसे जो है वो बरामद किए गए थे और जिसमें एक साइलेंसर वो भी बरामद जो है वो किया गया था।
अब इस पूरे मामले को जब तफ्तीश किया गया तो अब जाकर के इसकी जायदाद को जब्त कर लिया गया है और मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी को ऊपर जो है वो मजीद तहकीकात अब जारी है। क्या इसके अलावा भी इसका लिंक कहीं है या नहीं, क्या कुछ मजीद तफसीलात इस हवाले से आएंगी, वो आप भी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे न्यूज इनसाइडर 24/7 के साथ। श्रीनगर छानपुरा में आज सुबह सुबह पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एनआईए ने एक छापेमारी की, जिसके दौरान एक शख्स के घर को जब्त कर लिया गया है, यानी उसकी पूरी जायदाद को फिलहाल जब्त कर लिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि कुछ साल 2023 मई के अंदर टीआरएफ यानी लश्कर तैयबा से वाबस्ता कुछ जंगजुओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से गोला असला बारूद जो है वो बरामद किया गया था। आप जानते हैं लगातार टेरर फंडिंग के मामले हों या बाकी का एक केस जिसमें एसआईए या एनआईए लगातार छापेमार कार्रवाइयां जो है वो वादी कश्मीर के अंदर कर रही है, जम्मू के अंदर भी देखने को मिल रही। पॉइंट नार्को टेररिज्म की बात करें या बाकी, और इसके चलते तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो भी हैं वो हाई अलर्ट पर हैं, कौन कब क्या गलती करता है और उसे उसी वक्त दबोच लिया जाता है। फिलहाल बड़ी खबर जो श्रीनगर से, जहां छानपुरा में आज अलल सुबह के वक्त एनआईए ने यह छापेमारी की, जिसमें मुश्ताक अहमद सनाफ अब्दुल गनी इसके घर को जो है वो अटैच कर लिया गया है और उसके बाद इसके घर पे नोटिस भी चिपका दिया गया है कि अब उसे गवर्नमेंट ने अपनी सरकार ने अपनी तहवील में लिया है और केस को दर्ज करके मजीद तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। आपको बता दें, जब टीआरएफ के 2 जंगजुओं को वहां से गिरफ्तार किया गया था मई 2023 में, उनसे असला गोला बारूद जिसमें 15 पिस्तौल हैं, 3 मैगजीन हैं और 300 के करीब राउंड उनसे जो है वो बरामद किए गए थे और जिसमें एक साइलेंसर वो भी बरामद जो है वो किया गया था। अब इस पूरे मामले को जब तफ्तीश किया गया तो अब जाकर के इसकी जायदाद को जब्त कर